21वें अवतार में स्वयं साक्षात्कार भगवान ने यदु वंश में अवतरित होकर के कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। बाईसवें अवतार में भगवान ने वेद व्यासी के रूप में अवतार लिया और 23वें अवतार में भगवान ने बौद्धावतार धारण किया, जिसमें समस्त वेदों का खंडन करके समाज को एक अच्छा निर्देश दिया। और 24वां अवतार इस कलिकाल में भगवान का होगा। और वो 24वां अवतार कहां होगा? बोले इसी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर, जिला संबल, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। और अवतार भी भगवान का एक तितिश नामक ब्राह्मण परिवार में होगा, जिसमें बोले भगवान की सवारी क्या होगी? बोले भगवान की सवारी होगी नीला घोड़ा। और भगवान का शस्त्र क्या होगा? बोले भगवान कल्कि का शस्त्र होगा खड़ग। 24वां अवतार भगवान का कलकाल में होगा। कलयुग की अवस्था, जय हो प्रधान जी आ गए साहब। कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग की जो आयु है, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। और साहब ये पहला कलयुग नहीं है कि कलयुग पहली बार आया है। ऐसा नहीं है कि कलयुग पहली बार आया है। जब आचार्य बंधु संकल्प बोलते हैं तो वो बताते हैं कि ये कैमा कलयुग चल रहा है, इस कौन सी गिनती पे है? तो बोले अष्टाविंशतमें कलयुगे कल प्रथम चरणे। अष्टाविंशतमें 27 बार कलयुग निकल गया, ये 28वां कलयुग चल रहा है साहब। अष्टाविंशतमें कलयुगे। और कलयुग का कौन सा चरण है? बोले कलयुगे प्रथम चरण। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तिलक कर देना भैया। ये कलयुग का पहला चरण है साहब। अब आप विचार कीजिए, 4,32,000 वर्ष की आयु है। तो पहले चरण में कलयुग की उम्र कितनी हो गई? 1/4 कर लीजिए। पहले चरण में कलयुग की आयु हो गई 1,08,000 वर्ष की। और 1,08,000 वर्ष की आयु में कितना कलयुग निकल चुका साहब? तो महापुरुष, कुछ हमारे संत लोग महापुरुष कथाकार बताते हैं कि समथिंग 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 अभी 6,000 प्लस कुछ वर्ष का कलयुग निकला है अभी। और ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में मनुष्य की आयु कितनी बताई साहब? बोले कलयुग के पहले चरण में मानव की आयु होगी 100 वर्ष। प्रथम चरण में 100 वर्ष की आयु बताई, लेकिन साहब 100 वर्ष की आयु उस व्यक्ति की बताई जो दिनचर्या और नियम से चलेगा। वो तो 100 वर्ष और चल रहे लोग, 100 वर्ष के भी लोग चल रहे हैं। और महाराज कोई कोई तो पूरा शतक पार कर गया 100 का, 100 से भी ऊपर है लोग। काय से? वो नियम से, संयम से, योग से, ब्रह्मचर्य से, सात्विकी आहार से, उनका खान पान शुद्ध है, उनकी दिनचर्या अच्छी है, उनका नियम अच्छा है, ब्रह्मचर्य से जीवन को जी रहे हैं। तो 100 वर्ष पहले चरण में चलेगा भी वही जो नियम से चलेगा। नहीं तो महाराज 70 क्रॉस नहीं करते तब तक तो ऊपर से चिट्ठी आ जाती।